हेलो गाइस, वेलकम टू तर्कशास्त्र। तो एमबीए सीईटी के फॉर्म्स आज सुबह 10 बजे से ओपन हो चुके हैं। एंड जितना उन्होंने उनके वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो द डेट लास्ट डेट टू फिल द एमबीए सीईटी फॉर्म इज 4 मार्च। मेरे हिसाब से वो डेट एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन क्यों रिस्क लेना है? अगर आपको एमबीए सीईटी का एग्जाम देना ही है तो फिर 4 मार्च के पहले फॉर्म फिल कर। तो फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। जो हाउ टू फिल द फॉर्म, हाउ टू फिल द एमबीए सीईटी फॉर्म, उसका वीडियो अनिकेत सर ने अभी बनाया है। उसका लिंक मैंने लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दिस इज डन ना। क्रैश कोर्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था कल रिसेंटली। तो क्रैश कोर्स में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियोस में कितने टाइप्स ऑफ क्रैश कोर्स है, उसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो सब भी मैंने वो वीडियो में डिटेल में बताया है। लेकिन अगर आप लोगों को क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करना है और आपको खुद को प्रिपेयर करना है, सेल्फ स्टडी करना है, तो भी 30 डेज में किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ये मैं वीडियो अज्यूमिंग ये बना रहा हूँ कि एमबीए सीट का एग्जाम विल नॉट बी कंडक्टेड ऑन 18th और 19th ऑफ मार्च। इट विल बी कंडक्टेड इन द नेक्स्ट वीक, दैट इज 25th और 26th ऑफ मार्च, या फिर उसके आगे की वीक में अगर गया तो और ही बेहतर है। करेक्ट। 1 और 2 ऑफ अप्रैल। तो कम से कम यहाँ पे भी हुआ तो आज से भी आपके पास 30 डेज का टाइम है। अगर 18-19 मार्च में हुआ तो कम से कम 20-22 दिन का टाइम तो है ही। करेक्ट। तो इफ यू वांट टू स्कोर मिनिमम, इफ यू वांट टू स्कोर मिनिमम 60, 70 और 80 मार्क्स इन एमबीए सीटी एग्जाम, तो 30 दिन में आप 80 मार्क्स तक किस तरीके से पहुंच सकते हो, या 80 प्लस का स्कोर किस तरीके से ला सकते हो, ये मैं ये वीडियो में डिस्कस कर। तो प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस। सो हम लोग सबसे पहले, जब आपका कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, या बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, या कॉलेज के यूनिट टेस्ट का एग्जाम होता है, तो द नाइट बिफोर द एग्जाम क्या करते हैं हम लोग? डी डे है आपका, कल कल सुबह सुबह पेपर है सपोज करो, तो आप आज रात को, आपने साल भर में 2 घंटा कुछ किया रहेगा, ये पक्का पता है, सब लोगों को पता है। अगर इंजीनियर हो तो उसने तो कुछ नहीं किया है, बाकी नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच के जो बच्चे हैं वो भी आजकल कुछ नहीं करते हैं। करेक्ट। क्या करते हैं हम लोग? एग्जाम के पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच हमारा क्या होता है? एनालाइज द सिलेबस ऑफ द करंट एग्जाम, कि ये साल मेरा जो एग्जाम होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल मेरा 5th सेमेस्टर का एग्जाम है, या फिर आपका 6th सेमेस्टर का एग्जाम है, या फिर आपका कॉलेज का यूनिट टेस्ट है, जो भी फलाना फलाना एग्जाम है आपका, आप क्या करोगे? उसका सिलेबस चेक करोगे सबसे पहले। तो सेम अप्रोच हमें एमपीएससीईटी के लिए लगाना है, कि आप सबसे पहले एमपीएससीईटी का एक सिलेबस चेक करो। कंप्लीट सिलेबस आपने चेक कर लिया, तो क्या पूरा का पूरा पढ़ना है? नहीं। उस कितना पढ़ना है? क्यों लिमिटेड पढ़ना है? क्यों लिमिटेड पढ़ना है? कि टाइम कम है। तो अगर लिमिटेड पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? उसके लिए आप क्या करो करते हो? प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। समर विंटर सीजन के आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के, आपके रिस्पेक्टिव कोर्स के, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के जितने हो सके उतने पेपर्स आप कलेक्ट करते हो, आपके दोस्तों से, जेरोक्स सेंटर से सबसे ज्यादा करते हैं, या फिर आपके सीनियर्स से। इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब क्या करते हो आप? क्या लेके बैठते हो उसको आपके सामने? आप क्या करते हो? सबसे ज्यादा कितने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, उसके बाद उसके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिसके ऊपर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, एंड सेकंड पार्ट इज सिंपल टॉपिक्स कौन से हैं जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ाना है, मेरा लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, उसमें अगर मुझे 80 प्लस का स्कोर एमबीए सीईटी के एग्जाम में लाना है, तो फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में सब ऐसी जगह पे मैं हथौड़ा मारूंगा जहां पे सबसे बड़ा घाव, राइट? तो सिंपल टॉपिक्स बट हैविंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये टाइप के टॉपिक्स आप ढूंढते हो। तो वही मैंने आपके लिए करके रखा है। एंड उसके बाद क्या करते हो? हम लोग जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और ऑन दोज रिस्पेक्टिव टॉपिक्स एंड द रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस। थ्योरी अगर रहेगी तो हमें फेंका फाकी करना आता है, लेकिन अगर सम्स पूछे हैं तो हमें वो फॉर्मूलाज याद करके उसके ऊपर के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं, उसके लिए हम लोग किस करते हैं। वही अप्रोच, एग्जैक्ट सेम स्टेप का अप्रोच आपको एमबीए सीईटी के प्रिपरेशन के लिए अप्लाई करना है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज मिनिमम। मैं आपको बता सकता हूँ 25 डेज तो है ही आपके पास। अगर 18 तारीख को भी एग्जाम होता है तो 17 और ये महीने के 8 दिन, 7 से 8। सो मिनिमम 23-24 डेज तो है ही आपके पास। अगर एग्जाम आगे चलेगा एक एक दिन से, एक एक हफ्ते से, तो आपके पास 7-7 दिन बढ़ते जाएगा। तो लेटेस्ट
focus on how to prepare for MBCT in the next 20-25 days. ये सब टॉपिक्स है। सबसे पहला स्टेप क्या था अपना कि आप क्या करोगे, सिलेबस चेक करोगे एंड प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के थ्रू। पहले तो ये साल का सिलेबस चेक करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके ये पॉइंट आपको डिराइव करना है फ्रॉम सेकंड पॉइंट। तो सबसे पहले तो मैंने आपके लिए सिलेबस कलेक्ट करके रखा है। क्यूए के ये सब टॉपिक्स आपको करने हैं, वीए का वोकैब ग्रामर आरसी एंड पैरावेज क्वेश्चंस करने हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा सफिशिएंसी एंड डेटा कंपैरिजन के खुद के अपने टॉपिक्स करने हैं। लेकिन प्रेफरेंस किसको दोगे आप, प्रेफरेंस किसको दोगे? तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका रहना चाहिए ग्रामर, वीए का ग्रामर। ग्रामर के बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद वर्बल, मैं ये बताऊंगा आपको कि कम से कम एक दिन, 1 से 2 दिन आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के रूल्स पढ़ने में लगाने चाहिए 20 में से। ये सब ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, सब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स, देन टेंसेस के रूल्स, देन स्पीच के रूल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, देन वॉइस के रूल्स, देन उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब रूल्स का जो पीडीएफ है वो मैं आपके साथ अगले वीक तक या ये मंथ एंड तक टिल 28 हमारे वेबसाइट पे, ठीक है, टिल 28 ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे वेबसाइट पे रजिस्टर करने के बाद मिलेगा। वेबसाइट पे रजिस्टर करने के बाद मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा इसके ऊपर भी जब पीडीएफ बनेगा तब मैं वीडियो बना। उसके बाद सेकंड पार्ट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आरसी। क्यों आरसी? क्योंकि आरसी, आरसी का मैं आपको अभी भी रेकमेंड करूंगा कि डेली जितना टाइम है, 30 दिन बचे हैं तो 30 दिन में डेली 1 घंटा अगर आप आरसी पढ़ते हो, डेली 1 आवर, तो आपका आरसी के साथ साथ ग्रामर भी ढंग का प्रिपेयर हो जाएगा एंड पैरावेज क्वेश्चंस के लिए आपका एटलीस्ट माइंड सेट प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो टॉपिक्स आपने, ये तो ग्रामर तो 1-2 दिन का है, लेकिन आरसी डेली 1 आवर आपने पढ़ना ही पढ़ना। इसके बाद जाते हैं थोड़ा कौन की तरफ। इतने सब कुछ इंपॉर्टेंट, इतने सब कुछ टॉपिक तो दिख रहे हैं, बट क्या सभी के सभी इंपॉर्टेंट है? नहीं। मेरे हिसाब से थर्ड वेटेज, थर्ड प्रेफरेंस आपने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन को देना चाहिए। यहाँ पे इसके ऊपर आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आते हैं और सभी के सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। जैसे 17 × 5 अगर हमें पता है 85 आता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे आएगा? 16.99 × 5.01, कुछ इस तरीके से आएगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली 80 ओनली, नो अप्रोक्सीमेशन टॉपिक का नाम, करेक्ट। इसके बाद आप थर्ड के बाद आपने आइडियली जाना चाहिए फोर्थ रेशियो प्रोपोर्शन, फिफ्थ परसेंटेज, सिक्स्थ प्रॉफिट लॉस एंड सेवेंथ एसआईसीआई एंड एट्थ एवरेज मिक्सचर। आप बोलोगे कि इसमें क्यूए के ऊपर तो एक एक क्वेश्चन आता है, जरूर एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका ये टॉपिक्स का एप्लीकेशन डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत हेवी है। डेटा इंटरप्रिटेशन में ज्योमेट्री बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत रेयरली आएगा, पीएनसी बेस्ड टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत रेयरली आएगा। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन में अरिथमेटिक के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। इसलिए अगर आप ये टॉपिक्स करते हैं, मैं आपको वही टॉपिक्स बताऊंगा जिसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं पे है, क्योंकि अभी 30 दिन में आप पूरा का पूरा डेप्थ में एंड विड्थ कवर नहीं कर सकते। तो जितना हो सके उतना कवर करते हैं। सबसे पहला टारगेट अपना होना चाहिए 60 का स्कोर क्रॉस करने का। उसके बाद आप क्रॉस करो 70, उसके बाद आप क्रॉस करो 80। एंड जब आप 80 के 60 70 80 ये रिस्पेक्टिव स्कोर क्रॉस करना स्टार्ट कर दोगे, देन गेट बैक टू अस फॉर योर मॉक एनालिसिस, क्योंकि इसके बाद जो 10-15 मार्क्स से आपका स्कोर बढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ मॉक एनालिसिस से बढ़ेगा। तो ठीक है, अभी तक 8 नंबर तक पहुंच गए हम, करेक्ट। देन क्वांट के अगर आपको करना है तो 9th एंड 10th पे आपने पीएंड से प्रोबेबिलिटी रखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क को सबसे आखिरी में लो, क्योंकि क्या होता है कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद क्वांट्स, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत जाएगी, समझने में दिक्कत जाएगी, कॉन्सेप्ट्स बहुत हेवी है उसमें और क्वेश्चन आता है एक या दो। तो उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मैं बोल रहा हूँ हमेशा फोकस करो, कि मेरा हमेशा फोकस रहेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड,
तो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स अगर लाना है तो आरओआई के बारे में बहुत ज्यादा बार बात होगी। तो 11th नंबर पे आपने लेना चाहिए आइडियली सिंपल इक्वेशंस। क्वांट के बारे में अगर बात चल रही है, क्योंकि इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन आता है लेकिन सिंपल सिंपल आता है। उसके बाद आपने लेना चाहिए आइडियली सिंपल इक्वेशन। समझ में आ गया आपको तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हो एंड डेटा कंपैरिजन ले सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर आपको 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आते हैं। देन डेटा इंटरप्रिटेशन का मैं आपको बोलूंगा कि डेली 2 सेट्स प्रैक्टिस करो। डेली 2 सेट्स, जैसे आरसी का डेली 1 आवर प्रैक्टिस करना है। 1 आवर में 3-4 आरसी पढ़ोगे, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, अभी सिर्फ आरसी सॉल्व करने हैं, उसमें से वेरियस रिसोर्सेज में से उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सिमिलरली डेटा इंटरप्रिटेशन के भी 2 से 3 सेट्स पर डे सॉल्व। उसके बाद की बात एलआर की, तो एलआर में जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो पहले। सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट के, फ्लोर रैंक अरेंजमेंट के, बॉक्स अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंकिंग कंपैरिजन। एंड फिर ये सब जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद ये सब टॉपिक्स के ऊपर एलआर का एक तो डेली एक सेक्शनल देना स्टार्ट करो, या फिर डेली 4 to 5 सेट्स। 30-40 दिन में आपको 6-7 घंटा पर डे पढ़ाई करना पड़ेगा। तो 1 आवर एलआर, 1 आवर आरसी का हो गया, 1 आवर डीआई का हो गया, एंड 1 आवर, 1 to 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स ऑन एलआर के सेट्स। सेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, पजल्स के बारे में, ठीक है। जब पजल्स हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है आपने, क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे, मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के बाद आप क्या कर सकते हो कि आप ब्लड रिलेशन पढ़ो, डायरेक्शन सेंस पढ़ो। उसके बाद आप पढ़ सकते हो नंबर सीरीज। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट आप, ये आपका ये पर्सनल चॉइस है, ओके। बिकॉज इस पे क्या होता है कि क्वेश्चन अगर आप बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर नहीं बना। क्वेश्चन जरूर 5-5 आते हैं, लेकिन बना तो बना, नहीं तो फिर 10-7-8 मिनट वेस्ट हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप लॉजिक समझने। आइडियली सीटी में बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आईबीपीएस लेवल के नहीं। देन इनइक्वालिटीज, सिंबल्स एंड नोटेशंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप थोड़ा जल्दी भी रख सकते हैं। डिडक्शंस एंड सिलोजिज्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप थोड़ा जल्दी भी रख सकते हो। 12-13 नंबर पे नहीं रखा तो भी चलेगा, इसको थोड़ा इनपुट आउटपुट के पहले किया तो बेटर है, ठीक है। देन वेन डायग्राम्स, जब आपका वेन डायग्राम्स वगैरह यानी कि हाँ नॉन वर्बल रीजनिंग तो ये तो है ही, ये आपको डेली डेली करना है, बस 15 मिनट्स, 15 मिनट में 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज मोर। तो आप देखो फिर से डेली 2 आवर्स ऑन पजल्स। बहुत ज्यादा हो जाता है तो 1 घंटा किया तो भी चलेगा, एक दिन 1 घंटा करो, एक दिन 2 घंटा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना वेटेज नहीं दिया पजल्स को तो चलेगा, लेकिन फिर बाकी टॉपिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज करना है, ठीक है। देन डेली 15 मिनट्स ऑन नॉन वर्बल रीजनिंग, डेली 1 आवर ऑन डीआई एंड डेली 1 आवर ऑन आरसी। फिर बाकी का मतलब 1, 2 एंड 3 आवर्स, ये 1 आवर ही रखो, 1, 2 एंड 3 आवर्स। जब आपका ये टॉपिक्स हो जाएंगे तो बचे हुए 3-4 आवर्स में आप बाकी का प्रिपरेशन, ये सीक्वेंस में कौन उठा सकते हो, ये सीक्वेंस में एलआर के टॉपिक्स उठा सकते हो, वीआई वीआई के टॉपिक्स उठा सकते हो। जब आपका ये सब हो जाएगा तो लास्ट के जब एग्जाम, मतलब सपोज करो एग्जाम के 5-6 दिन पहले तक आप पहुंच जाओगे, तो लास्ट 2-3 डेज में आपने ये डेटा सफिशिएंसी करना है। डेटा सफिशिएंसी के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेसिक्स किसके, क्वांट के डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं। बेसिक ऑफ क्वांट के टॉपिक अगर नहीं पता है तो आप क्या करें, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन सॉल्व करो। सिमिलरली डीएस के एलआर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलआर पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूए पता होना चाहिए। तो उसके बाद हमारा इनपुट्स कहाँ पे आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ यू रीच योर टारगेट स्कोर ऑफ 60, 70, 80 और 90, जो भी आपका टारगेट स्कोर है, इसके बाद अगर आपको कम से कम 10 या 15 मार्क्स स्कोर बढ़ाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉक एनालिसिस से होता है। तो हम लोग इंडिविजुअल मॉक एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस आपका रहेगा। एंड जितने भी आप मॉक्स दोगे वो हर एक मॉक का हम लोग एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे, एंड विल डेफिनेटली इंप्रूव योर स्कोर बाय मिनिमम 10 to 15। इसका इसके बारे में डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो यू कैन गेट बैक टू अस ऑन द ऑन आवर कॉन्टेक्ट, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। इसका फीस वगैरह जो भी है वो मैं आपको उसी पे बता रहा हूँ, ठीक है।
तो मेजर हमारा ये सबसे बड़ा यूएसपी है, क्योंकि लास्ट 30-40 डेज में वी हैव प्रूवन रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियस कैंडिडेट्स। जितने भी हमारे जेबीएस एमसी वेलिंगर में कैंडिडेट्स गए हुए हैं या PUBA में गए हुए हैं, या फिर उनके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जहाँ पे 80 का स्कोर भी 100 के ऊपर हमने बहुत सारे बच्चों का लास्ट 20 दिन में पहुंचाया है। तो हम लोग उसके बाद ये भी बहुत ज्यादा हमारा यूएसपी। क्रैश कोर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने कल ये प्रीवियस वीडियो में बताई थी, वो इन्फॉर्मेशन फिर से यहाँ पे बताता हूँ। तो ओनली रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए इंक्वायरी आई है बच्चों से। तो ओनली रिकॉर्डेड वीडियोस एंड मॉक्स अगर आपको लेना है तो उसमें ई बुक्स नहीं आएगी बच्चों, ध्यान में रखो। उसका फीस है 3000। वीडियोस रहेंगे आपको 80+आवर, सॉरी 100+आवर्स। अगर आपको ई बुक्स के साथ लेना है तो 500 रुपीज एक्स्ट्रा रहेगा सिर्फ उसका। और आपको अगर हार्ड कॉपी बुक लेने हैं तो उसका फीस ज्यादा रहेगा। मेरे हिसाब से अभी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में आपने आइडियली ई बुक्स के साथ जाना चाहिए, पैसा भी बचेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे, एंड इसके इसके साथ साथ ये जो 3500 है, इसके साथ तो आपको मॉक एनालिसिस मिलने ही मिलने। ठीक है। सो चलो, डेली, सॉरी, एवरी ऑल्टरनेट डे आपने मॉक्स देना स्टार्ट करना है। एवरी ऑल्टरनेट डे एक फुल लेंथ मॉक एमबीए सीईटी का। अगर एवरी ऑल्टरनेट डे का टारगेट रखोगे तो वीकली कम से कम दो दोगे। अगर आप वीकली एक का टारगेट रखोगे तो एग्जाम के पहले आपका ज्यादा से ज्यादा दो मॉक्स होगा। इतना मैं बता के रखता हूँ, तो आप थोड़ा सीरियस हो जाओ, टाइम कम है। अगर कोई इनपुट लगे, फीडबैक।